जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है TRACTOR ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है और TROLLEY ट्रॉली को 14 लिखा जाता है। तो SCOOTER स्कूटर का मान क्या होगा दोस्तों? तो हम देखते हैं पहले ट्रैक्टर का कि ये कैसे आया। TRACTOR। तो T का मान 20 होता है, R का मान 18 होता है, A का मान 1 होता है और C का मान कितना होता है? 3 होता है। T का 20 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है। अगर इसको जोड़ते हैं हम तो बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। अगर हम दाहिना अंक लेते हैं तो देखिए 8 1 9 9 3 12 12 और 5 17, ये भी ज़्यादा आ जा रहा है दोस्तों। अगर लेफ्ट साइड जोड़ते हैं तो 1 1 2 2 2 4 4 3 7 60 9 9 2 11 आ रहा है। तो इस तरह ये नहीं बनेगा दोस्तों। अब इसमें इस तरह प्रश्न में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है दोस्तों, कैसे बनता है सो। अब अंदाजी आप जो है अंदाजे से मत मार दीजिएगा 24 14 कुछ भी। तो देखिए क्या है, जानकारी होनी चाहिए। टी, ये देखिए ये जो ट्रैक्टर लिखा हुआ है दोस्तों, अब इसका गिनिए कि ये कितने बार लिखा हुआ है। तो गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार लिखा है। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 14 आ जाता है दोस्तों। फिर इसको भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 बार लिखा हुआ है। तो 7 को 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 14 आ जाएगा। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 बार लिखा हुआ है। तो इसका भी 14 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 7 अंक है तो गुने 2 कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 14 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और जाता है। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न सबसे पहली बात है आप लोग को जानना चाहिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये बात सभी को जानते भी होंगे। पूरब ये हो जाता पश्चिम, ये होता उत्तर और ये होता दक्षिण, ये होता है दोस्तों। अब बोला अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, यहां से चलता है, यहां से चलता है और 8 किलोमीटर ये उत्तर दिशा में गया। कहाँ गया? 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या करता है? इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ये बायां यहां से मुड़ गया और 3 किलोमीटर गया। फिर बोल रहा है कि अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दायां ऊपर हो जाएगा। फिर ये 3 किलोमीटर चला। उसके बाद 3 किलोमीटर चला। तदनुसार एक मिनट, दाएं मुड़कर के 4 किलोमीटर जाता है दोस्तों, ये 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद अंततः दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है। फिर यहां से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब पूछ रहा है वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है। तो देखिए ये यहां से यहां तक पहुंच चुका है, यहां से चला ये यहां तक पहुंच चुका है। तो जब ये 8 किलोमीटर है और ये हमारा 4 किलोमीटर, तो जितना यहां होगा यहां उतना यहां पर होगा, यानी ये भी 4 किलोमीटर होगा। तो 8 और 4 यानी कितना दूरी चला दोस्तों? तो 8 + 4 यानी 12 किलोमीटर चला। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो है यहां पे कान है, नाक है और चेहरा है। तो पहला में देखिए सी, यानी बड़ा वाला जो है सो चेहरा है। क्या है? चेहरा। और चेहरा में ही नाक और कान होता है। ठीक है, तो चेहरा में ही देखिए कान ए है यहां पे और बी नाक भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। ये नहीं होगा
कि चेहरा है सी, थोड़ा सा बी जो है नाक थोड़ा सा है, चेहरा का थोड़ा सा भाग नाक है और थोड़ा सा भाग जो है सो कान है। ऐसा नहीं होगा, चेहरा में ही नाक और कान है। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ये नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पर दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है यदि P का अर्थ माइनस Q का अर्थ भागा R का अर्थ गुना और W का अर्थ जोड़ है तो इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका अगर आपको लगे कि हाँ हम यूं ही देख सकते हैं, गड़बड़ाएंगे नहीं, तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर है कि इसका मान लिख लीजिए यहाँ पे, P बराबर घटाओ Q बराबर भागा, Q बराबर भाग और R बराबर गुना का चिन्ह, R बराबर गुना का चिन्ह, W बराबर जोड़ का चिन्ह, W बराबर जोड़ का चिन्ह, ये लिख लिए। अब देखिए 48 है, अब यहाँ Q है तो Q का मान क्या है? यहाँ भाग है, ये भाग का चिन्ह दे दीजिए, फिर 12 लिख दीजिए। फिर R है, R का मान क्या है? तो गुना है, तो यहाँ गुना का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ 10 है, 10 लिख दीजिए। फिर P है, P का मान क्या है? तो घटाओ है, तो घटाओ दे दीजिए 8। फिर W देखिए, W का मान जोड़ है, यहाँ जोड़ दे दीजिए और ये 4 लिख दीजिए। अब बॉटम मास पे आ जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 48 में 12 से भागा देंगे तो कितना आएगा? बर चौके 48, 4 आएगा। फिर गुने 10 माइनस 8 प्लस 4, ये हो गया दोस्तों 10 चौके 40 माइनस 8 प्लस 4। अब ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 40 और 4 44 और 44 में 8 घटा देंगे। तो जब इसको घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 2 नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख सही संबंध दिखाता है? गाजर है, भोजन है और सब्जी है। तो ये देखिए सब्जी, ये सब्जी मान लेते हैं हम। अगर सब्जी मान लेते हैं तो सब्जी नहीं, वो भोजन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? भोजन। अगर इसको हम भोजन मानते हैं, भोजन और भोजन के ये भोजन हो गया, उसके बाद ये जो है सो सब्जी है। क्या है? सब्जी है, सब्जी। और सब्जी जो है उसके अंदर ये गाजर है। क्या है? गाजर। यानी गाजर से सब्जी बनता है और सब्जी जो है सो भोजन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में हैंगर, ठीक है, HANGER को TDIMCG लिखते हैं, उसी भाषा में KURESH कुरेश को कैसे लिखा जाएगा? तो हम क्या करते हैं, हैंगर जो लिखा हुआ है देखिए HANGER ये लिख दिए, उसको TDIMCG लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। तो इस तरह प्रश्न में दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग मान याद कर लीजिए, ए से जेड तक मान जरूर याद कर लें। तो ये जी हो गया। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज मैं चेक कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये जो है एच का मान कितना होता है? 8 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है और एम का 13 होता है, सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, जी 7, इस तरह करके। ठीक है, अब देखिए कि सबसे नजदीक कौन है। तो ऐसा करते हैं, हम यहां से लेते हैं 18 से ये प्लस हो गया कितना? 2 हो गया दोस्तों। ये 5 से बढ़ के कितना हो गया? घट गया दोस्तों। यहाँ 5 है ही और ये 4 हो गया तो -1 हो गया। फिर यहां से लेते हैं तो हमारा जो है 7 से 9 हो गया तो +2 हो गया।
फिर यहाँ से लेते हैं तो ये 14 है और ये 13 हो गया तो -1 हो गया। फिर यहाँ से लेते हैं तो 1 है और यहाँ 3 आ जा रहा है तो +2 हो गया। फिर यहाँ 8 है और यहाँ जो है सो 7 है तो -1 हो गया। यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, ये जो है थोड़ा बहुत बड़ा लिख दिए, KURESH। तो इसका मान क्या है? 11 होता है। U का 21, R का 18, E का 5 और S का 19, H का 8। अब देखिए एक बार यहां से लिया दोस्तों तो एक बार यहां से प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। 2 प्लस हुआ है, देखिए 2 प्लस हुआ है तो 8 2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये तो फिर हमारा जो है लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों, समझने में आपको। 1 मिनट, नीचे इसको लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहां से हम लिए थे 8, ये +2 हो गया था तो ये 10 हो जाएगा, यानी जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। अब देखिए ये 10 हो गया दोस्तों, जे हो गया। अब उसके बाद एक माइनस हो गया था, देखिए यहाँ एक माइनस हुआ था, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ +2 कर दिए, अब यहाँ जो है -1 करना होगा। तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 करेंगे, ये 19 है तो 18 होगा। 18 में क्या आता है दोस्तों? तो R आता है। उसके बाद देखिए E 5 है तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी 7 G हो जाएगा। JRG, देखिए जे कहाँ है? तो जे सबसे पहले देखिए एक ही अक्षर मिलाने से आ जा रहा है, यहाँ देखिए C नंबर में JRG। ठीक है, इसी तरह आगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद भी अगर लिखिएगा तो 18 ये माइनस किए थे फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है सो ये इसके बारे में लिखा जाएगा दोस्तों। एक बार प्लस +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1। तो एक ही अक्षर मिल करके यहाँ हमारा आंसर आ जा रहा है, क्योंकि पहला अक्षर जे है और जे कहीं और नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा का और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? इस तरह प्रश्न में दोस्तों देखिए ये तो बच्चों वाली प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको टाइम बचाना है। क्या करना है? टाइम बचाना है। तो टाइम बचेगा कैसे? तो देखिए सबसे पहले अंतिम लाइन पढ़िए दोस्तों कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश को क्या कहा जाता है? अब देखिए सिर्फ कहा तो आकाश को तारा कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो तारा में उड़ते हैं। सही आंसर इतना हो गया दोस्तों। बस इसमें टाइम बचाना है, बनाने का सब कोई बनाएगा इसको। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न बोल रहा है, अनिल आनंद से भारी है तथा आनंद विजय से भारी है, रमन अनिल से भारी है तो सबसे भारी कौन है? अब यहां पर जो है बोल रहा है, अब इसका एक ग्राफ बना लीजिए। अनिल आनंद से भारी है तो जब भी इस तरह लिखा जाता है तो इधर बड़ा होता है और इधर छोटा होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अनिल जो है सो आनंद से बड़ा है। आनंद, चलिए इसको ये वाला नहीं देते हैं, ये आनंद हो गया दोस्तों। ठीक है, आनंद हो गया। उसके बाद बोल रहा है आनंद विजय से भारी है। अब आनंद जो है दोस्तों, आनंद विजय से भारी है तो आनंद बड़ा इधर हो जाएगा, विजय से भारी है। फिर बोला है रमन अनिल से भारी है। रमन जो है, रमन अनिल से भारी है, अनिल से भारी है तो सबसे भारी कौन है? अब रमन देखिए, रमन जो है सो अनिल से भारी है, अनिल यहां सबसे भारी दिख रहा था तो सबसे पहले आ जाएगा रमन। अनिल से भी भारी है रमन, तो रमन
उसके बाद अनिल, अनिल आ गया दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा फोन आ गया है। रमन अनिल से भारी है, ये रमन अनिल से भारी हो गया। अब अनिल आनंद से भारी है, अनिल जो है आनंद से भारी है, आनंद से भारी है। फिर आनंद विजय से भारी है, आनंद विजय से भारी है। इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब पूछा सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन हुआ, रमन भारी हुआ। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 4 नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता का दामाद की इकलौती बेटी है। वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता, यानी सूरज के पिता, यहां लिखिए सूरज, सूरज के पिता, सूरज के पिता के दामाद की इकलौती बेटी, यानी ये जो है इसकी बेटी हो, जो है यानी सूरज की बहन, ये बहन सूरज की बहन हो गई। बहन के इसका पति जो है, बहन का पति, पति इसका दामाद हो गया। क्या हो गया, दामाद हो गया। यहां तक समझ में आ गया। वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। दामाद की इकलौती बेटी, यानी ये इसकी बहन और ये इसका पति, इसकी इकलौती बेटी है। तो बोल रहा है कि लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है। तो बहन की बेटी, यानी ये क्या लगी, तो भांजी लग गई। क्या लगी दोस्तों, तो भांजी। तो यही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ हो तो उसका चेहरा किस ओर होगा। अब सूरज इधर पूरब की तरफ निकलता है, इधर पूरब है। अब जो लड़का जो है इस तरह से माथा करके, इस तरह से माथा करके जो है सो इधर एक हाथ है, एक इधर हाथ है, और इस तरह से खड़ा है। ठीक है, सूरज की तरफ माथा करके, यानी पूरब की तरफ माथा करके दोस्तों। तो बोल रहा है बायां हाथ जो है ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हाथ हो गया, दायां हाथ। बायां हाथ पूरब की तरफ है, तो उसका चेहरा किस तरफ होगा। तब थोड़ा सा सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर थोड़ा सा सोचिएगा, खुद सोचिए कि हम इस तरह से कर रहे हैं, हम ही हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर बायां हाथ सूरज की तरफ है तो उसका चेहरा किधर होगा, तो उसका चेहरा उत्तर की तरफ होगा दोस्तों। किधर होगा, तो उत्तर की तरफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।